हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच एरिया सेक्शन में ट्रायंगल्स के पार्ट को लेकर आए हुए हैं। अभी तक आपने एरिया अर्थात ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ सवाल को देखे और बनाए। अब हम उससे आगे के पार्ट को देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और आप अपने सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, आज जो हम देखेंगे सवाल एरिया का यानी ट्रायंगल्स के पार्ट का, वह आज की क्लास का पहला सवाल है मेरा। देखिए, सवाल है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√2 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√2 सेंटीमीटर है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसका जो हाइट दिया हुआ है h बराबर 6√2 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 1/√3h²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/√3h² होता है। तो हम यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/√3 और h के जगह पे क्या लिखेंगे 6√2 का होल स्क्वायर अर्थात 1/√3 6 का स्क्वायर होता है 36 और √2 का स्क्वायर हुआ 2। अब देखिए, इसको आपको कटाना पड़ेगा। ये √3 है, √3 से जब कटाइएगा तो कैसे कटेगा। अब कैसे √3 से कटेगा, या तो आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण कैसे करेंगे वह भी देख लेते हैं। तो 1/√3 ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना किए, 36 गुने 2 72 हो गए। तो √3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 72। अब देखिए, इसको कटा देते हैं 24 तिया 72 अर्थात 24√3। अब अगर हम चाहते तो √3 से इसे इसी जगह कटा देते। जैसे 12 तिया 36 होता है, इसको कटाते कैसे 12√3 बार में कट गया। 3 बार होता था, यहाँ √3 था, एक रूट बच गया होगा √3 अर्थात 12 दूनी 24√3। इससे क्या होता, आपको ये जो पार्ट्स करने में समय लगा आपका सेम आंसर यही आ जाता। तो देखिए, इस टाइप से आप सवाल को सॉल्व करके सवाल के स्टेप को कम करके आप अपने समय को बचा सकते। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड ही सवाल है। सवाल आपका है एक समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से एक समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु है। देखिए ABC अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, यानी एक बिंदु क्या मान लिया O से, अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबिक दूरियां, उसकी भुजाओं पर डाले गए, जैसे इस भुजा पर डाले गए लंब, ये इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबिक दूरियां, इस भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबिक दूरियां क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, हम सवाल को पुनः दोहराएं। हमने पहले भी बताया था कि हम अब आपको जो एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हम उनका सॉल्यूशन दे रहे हैं। यानी ये जो क्वेश्चन पहले बार बार एसएससी पूछ रहा है उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। फिर किसी बार आपको रेलवे का भी मिलेगा और बैंक का भी मिलेगा। तो चलिए, ये एसएससी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज
एक समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से इनकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबिक दूरियां क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ओ से यहां डाल दिए डी, ई और ये क्या एफ, ओ डी ई और एफ। अब इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद रखिए एक फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर कभी भी आपको दिया हुआ है क्या, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबिक दूरियां अगर दिया रहे, ये तीन जैसे है, ये मान लीजिए x है, ये y है और ये क्या है z है। हम पहले फॉर्मूला एक बता देते हैं कि फॉर्मूला क्या है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से डाली गई लंबिक दूरियां क्रमशः x, y और z सेंटीमीटर रहे, x, y और z सेंटीमीटर रहे, तो क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/√3 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है, यानी तीनों लंबिक दूरियों का योग का क्या, वर्ग, और 1/√3 से गुना करना है। यह फॉर्मूला आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। यह जब हम ज्यामिति की क्लास में आएंगे तो हम बताएंगे यह फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे क्रिएट हुआ है, क्विटेशन भी बताएंगे। लेकिन तत्काल हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हम इस पे आते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 1/√3, x का मान 1 का मान 3, फॉर्मूला आपको दिया x प्लस वाई प्लस जेड, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 का क्या, स्क्वायर, 1/√3, 5 4 9 3 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144। अब देखिए इसको कटा दीजिए। हम अभी तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट कटाने के लिए बताए थे कि 3 से ही कटाइए, √3 है, √3 के बदला में 3 से कटाइए, 4 तिया 12 और बच गया 2, 8 तिया 24, √3 है तो 3 से कटाने के बाद √3 रख लीजिए, 48√3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह कितने के बराबर होगा, 48√3 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर होगा। तो चलिए इसी तरह से रिलेटेड एक और सवाल है, हम उस सवाल को भी देखेंगे और एक एक करके सारे सवाल को सॉल्व करते चलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल आपका है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां, देखिए एबीसी समबाहु त्रिभुज है और इसके अभ्यंतर किसी बिंदु से लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 3 भाग दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कितना, √3 सेंटीमीटर, इसके बाद 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर एंड 5√3 सेंटीमीटर। चलिए देखिए लंबिक दूरियां कौन सा, 5√3 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, देखिए सवाल हम पुनः दोहरा रहे हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर स्थित किसी बिंदु से इनकी भुजाओं पर डाले गए लंबिक दूरियां क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप इक्वल टू, तो परिमाप बराबर हम जानते क्या, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा होता है। परिमाप बराबर क्या होता है, 3 इंटू भुजा, और देखिए यहाँ भुजा तो दिया नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई। हमें क्या ज्ञात करना होगा, समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई।
तो समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होता है? 1/√3 x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है? √3/4 इंटू क्या? भुजा स्क्वायर। ये भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस फॉर्मूले को भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1/√3 x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए x का मान कितना है? √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3 का क्या? स्क्वायर। अब √3/4 a स्क्वायर बराबर 1/√3 5 2 7 1 8 8√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। हम इसे इस तरफ लिखते हैं बगल में। अब यहां जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/4 a स्क्वायर बराबर 1/√3 8 का स्क्वायर 8 64 गुने क्या? 3। 64 गुने क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3। अब कटता है तो कटा दीजिए। √3 से ये √3 टाइम में कट गया और √3 से ये √3 कट गया। अब क्या हो गया? a स्क्वायर बराबर 64 गुने 4 4 चौक 16 6 चौक 24 1 25 √256 और 256 का वर्गमूल क्या हो जाता है भाई? 16। a बराबर क्या? a स्क्वायर के बदले में मैं यहाँ क्या लिखना चाहिए? a बराबर √256 क्योंकि जब इधर रूट कर दिए तो इधर स्क्वायर नहीं होगा। इधर क्या? a बराबर कितना? 16 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछा गया है? तो बताएं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो बताएं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर आप क्या जान रहे? 3 गुना भुजा। अभी तो हम भुजा निकाले कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर। 3 गुने क्या? 16 16 48 सेंटी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितने के बराबर हो जाएगा? ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा हम एक दूसरे से रिलेटेड चलते हैं। रिलेटेड क्या? वृत्त और त्रिभुज से रिलेटेड या वृत्त और वर्ग से रिलेटेड जो सवाल होते हैं हम उस सवाल की ओर चलते हैं, यानी उस सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए एक सवाल दिया हुआ है, तीन सिक्के आपस में एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। तीन सिक्के या कभी कभी बोलेगा तीन एक ही प्रकार के सिक्के आपस में सटाकर रखे जाते हैं तो उनके मध्य जो खाली स्थान बचता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सवाल देखिए, या बोलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? या सवाल क्या कहता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए सवाल क्या है? 3 कॉइन्स है, एक जैसा कॉइन्स है, तीनों के तीनों एक ही प्रकार का कॉइन्स है और यहाँ छायांकित भाग जब तीनों को सटाकर रखिएगा तो ये वाला भाग बच जाएगा। ये जो छायांकित भाग है ये वाला भाग क्या बचेगा? आपस में नहीं सटेगा। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, 3 सिक्के सटा के देखिएगा, जब तीनों कॉइन्स को आपस में सटाइएगा तो बीच में कुछ स्पेस बच जाता है। तो हमें क्या पूछा गया? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए कभी कभी आपको इस सिक्के की त्रिज्या दिया हुआ रहेगा या जो सटा हुआ वृत्त है उसका त्रिज्या दिया हुआ रहेगा। हम त्रिज्या को r मान के ही बना रहे हैं कि यह जो त्रिज्या होगा वह क्या है? r के बराबर। एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसी फॉर्मूले के सहायता से अगर कभी आपको सवाल आए तो उस सवाल को आप सॉल्व कर सकते। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त को यहां तक मिला है। अब देखिए तीनों को हम आपस में क्या किए? तीनों बिंदु को, तीनों वृत्त के केंद्र को आपस में मिला दिए। मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र O है, इसका P है और इसका क्या केंद्र है? Q है। O, P और Q तीनों वृत्त का केंद्र है। तीनों एक प्रकार के सिक्के हैं,
एक ही जैसे सिक्के हैं। ये भी आर है इस वृत्त का त्रिज्या, आर 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 आर, और ये भी क्या आर। सारे त्रिवृत्त जब त्रिज्या एक समान वृत्त है तो तीनों वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होगी, इक्वल होगा, इसलिए प्रत्येक को हम क्या बोले, आर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये देखिए, ये जो बना हुआ है, ये जो बनाए हैं, यह एक त्रिभुज है। यह क्या है, एक त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। किस कैसे समबाहु त्रिभुज क्यों बोलेंगे, देखिए ओ से लेके क्यू तक आर प्लस आर क्या हो गया, 2r, और O से लेके P तक ये भी R प्लस आर क्या हो गया, 2r, और ये भी क्या, R प्लस आर कितने के बराबर, 2r। देखिए जब तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होता है, तो वह एक समबाहु त्रिभुज होता है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो तो वह एक समबाहु त्रिभुज बनता। तो यहाँ जो त्रिभुज बनेगा वह कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो हमें क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को हटा दें, तीनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को हटा दें, तो बीच में जो छायांकित भाग है हमें उसी का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बना है, OPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमें क्या करना है, इस त्रिज्या खंड, देखिए तीनों का त्रिज्या खंड बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो अगर एक लेंथ 1 2 3 से गुना कर देंगे, तीनों आपस में बराबर होगा, तो त्रिज्या खंड P से लेके यहाँ कोई बिंदु OPQ डाला हुआ है, RST, प्रत्येक बिंदु का हम नाम भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये त्रिज्या खंड PSR का क्षेत्रफल, या OTS का क्षेत्रफल, या TQR का क्षेत्रफल, कहीं भी चलिए तो बात क्या है, सेम ही है। तो माइनस इसमें से कर देते हैं त्रिज्या खंड किसका, TRS का। 3 गुने त्रिज्या खंड कौन सा, त्रिज्या खंड जो बन रहा है कौन सा, PRS का। एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ त्रिज्या खंड का निकाल रहे हैं, चलिए कौन सा, PRS का क्षेत्र। और ये कैसा, 1 2 3 को बनेगा, तो इसमें 3 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल हुआ होता है क्या, θ/360 πr², √3/4। ए जो है आपका भुजा की लंबाई किसके बराबर, ए बराबर क्या है, 2r का। ए जो है किसके बराबर है, 2 गुना त्रिज्या का। तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r का क्या स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना 60 डिग्री है, 60 बटे कितना 360, पाई का मान 22/7, आर का तो वैल्यू है नहीं। अब देखिए ये 3 गुना है तो यहाँ भी किससे गुना, 3 से, और यहाँ भी किससे गुना करना होगा हमको, 3 से। तो जो वैल्यू कट रहा है उसे कटा दीजिए। 6 बार में 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 11 बटे क्या बच गया, 7, और √3/4 2r, यानी 2 दूनी 4r का स्क्वायर माइनस 11/7 r का स्क्वायर। ये 4 और ये 4 विदा हो गए, √3r²। अब क्या बचा आपके पास, हम इस तरफ लिख लेते हैं, नहीं एक स्टेप और यहाँ लिख लेते हैं, √3r² माइनस 11/7 r²। दोनों जगह r है तो r को हम क्या किए, कॉमन ले लिए, r², और ये क्या √3 माइनस क्या 11/7 r²। √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू क्या होता है, देखिए √3 का जो वैल्यू निकालेगा तो 1.43 तक लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या यहां भी चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 1.43, 11/7, 7 एकम 7, 7 4 11 होता है,
कितना हो जाएगा, सॉरी ये गलती लिखा गया था हमसे, चलिए √3 का वैल्यू 1.43 नहीं होता है, मिस्टेक से हमसे लिखा गया, ठीक है। तो √3 का वैल्यू होता है 1.7 के आसपास में होता है, हम लिख दिए थे 1.73 के अप्रोक्सीमेट में होता है। आप चाहे तो इसका वर्गमूल निकाल कंफर्मेशन के लिए निकाल देते। देखिए 3 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे √3 का वर्गमूल, तो दशमलव यहाँ 3 है, 1 देंगे पहले, 1 1 1 1, 3 में 1 गया, क्या बचा 2 2। चलिए अब यहाँ दशमलव डालेंगे तो दशमलव के बाद क्या, डबल जीरो। अब यहाँ कितना बार में, देखिए हम बोले थे 1.7 के अप्रोक्सीमेट में आता है, गलती से 1.4 लिखे थे, इसलिए हम उसे ठीक करने के लिए आपको वर्गमूल निकाल के भी कंफर्मेशन के लिए दे देते हैं। चलिए 7 से देते हैं, 7 सते 49, 7 दूनी 14, 4 18, 189, ये 7 यहाँ आ जाएगा, दशमलव 7, 7 7 14, 2 1 3, 10 में से 9 गया, क्या बच गया 1, 9 में से 8 गया, क्या बच गया 1 1। फिर दशमलव का डबल जीरो हम फिर से उतार दिए। चलिए अब कितने बार में, अब देखिए कितना बार में, 3 भाग में या 4 बार में, 3 बार में लगेगा 1.73 जो बोल रहे थे, 3 3 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2, के बच गया 1, 3 तिया 9 1 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, ये बचा 0 0। चलिए 71, फिर आगे चलते रहेगा, लेकिन हमको काम कितने से, 1.73 से, तो r² इंटू √3 का 1.73, जिसे हम गलती से 4 बोल लिए थे उसे हम ठीक कर लिए हैं, 1.73 माइनस 11/7, 7 एकम 7, 4 11, 7 पचे 35, 35 5 40 होता है, 7 सते 50, तो 1.57। अब 1.73 में 1.57 घटाइएगा तो आएगा 0.16। देखिए 13 13 में 7 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 0.16 r²। अगर इस वैल्यू को आप पुट करिए तो जो आपका है छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल जाए, कैसे, 0.16 r² के बराबर। यानी आपको r का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उस r के वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, आएगा 0.16 r²। हम पुनः एक बार पूरे फिगर को रिपीट करके फॉर्मूला नोट करा देते हैं आप लोग को। दिया रहे सवाल कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, या एक ही प्रकार के 3 सिक्के को आपस में सटाकर रखा जाए तो खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छायांकित भाग का तात्पर्य हुआ, ये जो छायांकित भाग है इस भाग का क्षेत्रफल जब भी आपको पूछा जाए तो डायरेक्ट एरिया बराबर लिखिएगा, एरिया बराबर 0.16 r²। वहां आपको उस जो वृत्त होगा या जो सिक्का होगा या अगर अदर कोई भी गोलाकार वस्तु दिया हुआ रहे तो उसकी त्रिज्या आपको दी हुई रहेगी, उस त्रिज्या के आधार पर डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह से एक और सवाल है कि 4 सिक्के को जब आपस में सटाकर रखा जाए तो बीच में जो खाली स्थान बचेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब 4 सिक्के को आपस में एक दूसरे से सटाकर रखा जाए तो वो जो बीच में खाली स्थान बचेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके अलावे आपको एक और वर्ड हम अभी बोल ही रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक पिक्चर यानी फोटो दिया हुआ रहेगा और पूछेगा बताएं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये इस तरह से आपको दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो छायांकित भाग है, अब आपको इस भाग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ये जो छायांकित भाग बन रहा है, 4 कॉइंस को आपस में रखिएगा सटाकर, एक प्रकार का छायांकित भाग बनेगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना, आपके क्वेश्चंस में हो सकता है त्रिज्या दिया हुआ रहे या त्रिज्या के रिस्पेक्ट में ही आपको सवाल का जवाब पूछा जाए। तो देखिए क्या करना है, करना क्या और कैसे सवाल को सॉल्व करना है।
चलिए तुरंत अभी बता रहे हैं। देखिए करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। देखिए ये मान लिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या डी। एक ही प्रकार के सिक्के हैं तो प्रत्येक का रेडियस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। प्रत्येक का रेडियस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो जब बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2r। फिर इस भुजा से लेके इस भुजा केंद्र तक की दूरी 2r, इस वृत्त के केंद्र से लेके इस वृत्त के केंद्र तक की दूरी 2r, और ये क्या कितना 2r। जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर हो, जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर हो तो वह क्या होता है, वर्ग होता है। वह क्या होता है, वर्ग होता है। ये आप कहते हैं समचतुर्भुज। तो यहाँ क्या सीधा है तो वर्ग ही बनेगा, समचतुर्भुज का तो चांस है नहीं। तो ये क्या बना हुआ है, यहाँ वर्ग बना हुआ है। एक वर्गाकार क्षेत्र बना, क्या वर्ग क्या बना, ए बी सी डी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी या वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से। अब देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटाने के लिए क्या लिखना होगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। कितना त्रिज्यीय खंड 1 2 3 4। इसमें किससे गुना करना पड़ जाएगा, हमें 4 से। किससे गुना करना पड़ जाएगा, 4 से। देखिए त्रिभुज वाले में 3 खंड बना था और चतुर्भुज वाले में कुल 4 प्रकार के खंड बनते हैं। यहाँ किससे हमें गुना करना पड़ रहा है, 4 से गुना करना पड़ रहा। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी क्या हो जाएगा, वर्ग। वर्ग बराबर क्या, प्रत्येक भुजा। ए बराबर यहाँ कितने का आ रहा है, 2r का। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस थीटा का जगह पे क्या लिखिएगा 90 बटा 360, पाई के जगह पे 22 बटा 7, और आर स्क्वायर तो आपका रहेगा ही, वैल्यू है नहीं 4। चलिए कटता है तो कटा दीजिए, ये 4 और ये 4 भी कट गया। एक जगह पे 2r का क्या स्क्वायर माइनस 22 बटा 7 आर स्क्वायर, 2 का 4 आर स्क्वायर माइनस 22 बटा 7 आर स्क्वायर। दोनों जगह आर है, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस 22 बटा 7, अर्थात क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 7 माइनस 22, 28 माइनस 22 बटे कितना 7। 28 में से 22 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपको, देखिए 28 के से 7 28, 28 माइनस 22 6 बटा 7 आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वह 6/7 आर स्क्वायर के इक्वल होगा, 6/7 आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम चाहें तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और सवाल को सॉल्व करके एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, फॉर्मूला क्रिएट करके फिर निकालेंगे। तो सवाल जो आपका था हम पुनः दोहरा रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, या एक ही प्रकार के 4 सिक्के को जब रखा जाए तो उनके बीच जो छायांकित भाग बनेगा उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया बराबर इसका क्या हो गया 6/7 आर स्क्वायर। कितने के बराबर हो गया 6/7 आर स्क्वायर के ये बराबर होगा। चलिए इस तरह से अगर आप कोशिश करिए तो क्षेत्रमिति से रिलेटेड सवाल आपको सॉल्व करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस जो फॉर्मूला निकाल के मिलते जा रहा है, देते जा रहे हैं, बस उसे नोट करना है और याद रखना है। अगर ये काम आप आसानी से कर सकते हैं तो क्षेत्रमिति भी उतनी ही आसानी से बनेगा। देखिए कभी कभी सवाल आता है, सवाल क्या रहता है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, या किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत खींचे जाने वाले अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का उस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल क्या है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का उस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज का इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले अंतःवृत्त, वृत्त दो प्रकार का आप खींच सकते हैं समबाहु त्रिभुज में।
एक होता है अंतःवृत्त और एक होता है बाह्य वृत्त। तो यहाँ जो खींचा गया है वह क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए अनुपात क्या होगा। तो अंतःवृत्त जब खींचेगा तो अंतःवृत्त का क्या होगा, एक केंद्र होगा। ये क्या है, केंद्र है। और केंद्र से जो मिलाइएगा लंब माध्यिका जो भी बोलते, देखिए सबसे पहले माध्यिका खींचिएगा और ये जो आपका है ये समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, केंद्र। इस केंद्र को ही त्रिभुज का अंत समबाहु त्रिभुज में अंत केंद्र परिकेंद्र, अंत केंद्र परिकेंद्र लंब केंद्र सारा एक ही बिंदु पर होता है। जितने भी गुरुत्व केंद्र, जितने प्रकार का भी केंद्र होता है त्रिभुज में, सारे केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं समबाहु त्रिभुज में। इतना याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज का सारा केंद्र, अंत केंद्र परिकेंद्र गुरुत्व केंद्र लंब केंद्र सारा केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। देखिए ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब ये हो गया इसका लंब अर्थात ऊंचाई h, इसको d माने, इसको e माने और इसको f माने। हमें क्या पूछा गया है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। और ये जो इसे ऊंचाई h विभाजित करता है इसे 2:1 में 2:1। कहने का तात्पर्य है AO रेशियो OD बराबर 2:2 कितना 1। और ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ऊंचाई है। तो हम OD बराबर क्या बोल सकते हैं, OD बराबर क्या 1 बटे कितना 2:1 और AD है क्या ऊंचाई 1/3 h के बराबर। OD बराबर क्या 1/3 h के क्या होगा बराबर होगा। और OD है क्या, इस वृत्त की रेडियस भी है, इस वृत्त की क्या है त्रिज्या। OD के जगह पे हम क्या बोल सकते हैं r रेडियस। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या 1/3 h। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो गया 1/3 h, 1/3 क्या h के बराबर। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का। तो एरिया किसका, अंतःवृत्त, एरिया ऑफ सर्किल रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर। और ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का। सवाल क्या है, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/√3 h स्क्वायर। ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है। चलिए अब देखिए ये हम अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखे पाई r स्क्वायर और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/3 h। h वाला वैल्यू क्यों लिए, क्योंकि आपका रेडियस जो है वह h के सापेक्ष में है। चलिए पाई r के जगह पे क्या देना होगा हमको 1/3 h का क्या स्क्वायर रेशियो 1/√3 h स्क्वायर पाई 1/3 h स्क्वायर। तो 1/3 को हम डायरेक्टली 1/9 दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगा, 1/9 रेशियो 1/√3 h स्क्वायर। h स्क्वायर दोनों क्या हो गया कैंसिल और √3 से कटाइएगा 3 तिया 9 3√3 बार में कट गया। अब क्या हो गया देखिए बराबर पाई रेशियो 3√3, पाई रेशियो क्या आ गया 3√3। अब इसी में एक और सवाल आता है, एक और सवाल कहने का तात्पर्य कि दूसरा टाइप का जो सवाल आता है वह क्या आता है कि समबाहु त्रिभुज के उसके बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या हो। जस्ट हम इसी में इसी टाइप में लेके चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का उसके बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का किससे, इसके बाह्य वृत्त का, बाह्य वृत्त ये हो गया आपका, बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अब देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई और जब बाह्य वृत्त में आएंगे तो OA हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं ओ ए बराबर क्या 2/3 किसका एच के बराबर। ओ ए बराबर क्या 2/3 एच, या आप आर बराबर बोल सकते हैं 2/3 एच। तो जस्ट इसी तरह से हम यहाँ निकाल देते हैं, इसका भी वैल्यू सॉर्ट आउट कर देते हैं, सवाल को इसी जगह सॉल्व कर देंगे। इससे क्या होगा, जो समय ज्यादा लगेगा बनाने में, इसी फिगर से मेरा काम हो जाएगा। तो पहले हमको चाहिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर है यहाँ, रेशियो 1/√3 एच स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पाई आर का वैल्यू क्या है 2/3 एच का स्क्वायर रेशियो 1/√3 एच स्क्वायर। पाई 2 दूनी 4 3 तिया 9 एच स्क्वायर रेशियो 1/√3 एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कैंसिल हो गए, √3 से कटा दीजिए 3√3, अर्थात दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वह 4 रेशियो 3√3। 4 रेशियो क्या आ जाएगा 3√3। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया 4 रेशियो 3√3। अब देखिए, अगर आपको सवाल आए, सवाल क्या है कि समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पाई रेशियो 3√3, समबाहु त्रिभुज का बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात 4 रेशियो 3√3। देखिए बोलने का अंतर है। पहले क्या, अगर आपको ये क्या है वृत्त है फिर त्रिभुज है, तो पहले क्या है परिवृत्त का समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात, परिवृत्त का समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात, अंतःवृत्त का समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात। देखिए दोनों हो गया। अब कभी कभी आपको क्या पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा सवाल कि आपको, देखिए एक नेक्स्ट सवाल हम इसी पे चलते हैं। अभी आपको ये जो टॉपिक है हम क्लियर किए, हम पुनः इसको दोहराते हैं। दोहरा क्या रहे हैं, सवाल अगर आपका रहे समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात, पहले समबाहु त्रिभुज बोला तो आपको पहले 3√3 फिर रेशियो 4 लिखना होगा। अगर यहाँ पूछे समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त से, तो 3√3 रेशियो क्या लिखना होगा पाई लिखना होगा। यानी जो पहले कहा जाए वह पहले लिखाएगा, जो बाद में कहा जाए वह बाद में लिखाएगा। इनर सर्किल, आप इनर सर्किल भी यहाँ चाहे तो कर सकते हैं, और यहाँ आउटर सर्किल कर सकते हैं। रेशियो ट्रायंगल ए बी, इस तरह से आप सवाल को याद रख सकते हैं। पहले क्या है बाह्यवृत्त, फिर क्या त्रिभुज, अंतःवृत्त फिर त्रिभुज, यही पहले त्रिभुज फिर अंतःवृत्त होता तो ये उलट जाता। चलिए अब इसमें रिलेटेड एक और सवाल आता है, और वह सवाल क्या है, हम इस स्टेप को रखेंगे। अभी एक और सवाल आपका आता है। सवाल क्या आता है, देखिए सवाल आता है कि समबाहु त्रिभुज के, सवाल आता है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंतर खींचे जाने वाले, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत खींचे जाने वाले अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। सवाल क्या रहेगा, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, या बाह्यवृत्त यानी परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो दो प्रकार का, या तो अंतःवृत्त फिर परिवृत्त, या परिवृत्त तब अंतःवृत्त। तो इन सारे सवालों का जवाब आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए रेशियो इनर सर्किल, रेशियो आउटर सर्किल। अब देखिए अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का बाह्यवृत्त, एरिया इसका भी और एरिया इसका भी। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जब हम लेंगे तो क्या लेंगे पाई आर स्क्वायर, बाह्यवृत्त का लेंगे तो भी पाई आर स्क्वायर। छोटे के लिए छोटी आर, बड़े के लिए बड़ा आर का हमें इस्तेमाल किए हैं। चलिए देखिए दोनों में पाई है, चाहे तो आप पाई को यहाँ क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। अभी नहीं कर रहे, हम बाद में कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी क्या पाई आर स्क्वायर। पाई लिखिए, आर का वैल्यू क्या आएगा यहाँ 1/3 एच का स्क्वायर रेशियो पाई, और आर का वैल्यू 2/3 एच का क्या स्क्वायर। अभी भी चाहे यहाँ भी पाई कैंसिल, यानी कहीं भी आप पाई कैंसिल यही कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी किए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे स्टेप में भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं।
1/3 1/9 h स्क्वायर रेशियो 2 दूनी 4/9 h स्क्वायर कैंसिल 9 कैंसिल अर्थात क्या 1/4। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात कितना आ गया 1/4। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात 1/4। वही आपको पूछ देता बाह्य वृत्त का अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। पहले बाह्य का रहता आउटर फिर इनर, तो जस्ट ये अपोजिट 4/1। ये किसके लिए है एरिया के लिए। अब आपको अगर दूसरा सवाल यहां पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोनों त्रिभुज के दोनों वृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का तथा बाह्य वृत्त या परिवृत्त जिसको कहते हैं, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा इनर रेशियो आउटर के रेडियस का। ये किसके लिए है रेडियस के लिए। एक तो हम डायरेक्ट बोले हैं कि आप क्या करिए एरिया से रेडियस में जाइए तो रूट कर दीजिए, और यहां भी अगर आपका रेडियस से क्षेत्रफल में जाना है तो स्क्वायर कर लेना है। पहले क्या इनर फिर आउटर। इनर का रेडियस क्या है 1/3h और आउटर का 2/3h। देखिए 3 कैंसिल h कैंसिल 1/2। और अगर इसी को आउटर रेशियो इनर यानी बाह्य वृत्त के परिवृत्त के त्रिज्या का अंतःवृत्त के त्रिज्या से अनुपात आ जाए 2/1। अब देखिए त्रिभुज से रिलेटेड और त्रिभुज और वृत्त से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आप चाहें तो उन सवालों को इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन सवालों को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का परेशानी का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। आप चाहे बस थोड़ा सा स्टेप आपको याद रखना, जिन स्टेप के माध्यम से आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मेहनत और आपकी सफलता आपके पास। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं फिर से। अब जो हम आगे सवाल की ओर, अभी आप टोटल फॉर्मूला के एडिशन में किस तरह से फॉर्मूला तैयार किया जाता है इन चीजों को देख रहे थे। अब उनसे आगे बढ़ के हम फिर सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अब देखिए सवाल क्या है किसी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। देखिए सवाल क्या है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर। h बराबर क्या 4√3 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, और सवाल क्या कर रहा है इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। परिवृत्त आउटर रेशियो क्या इनर। अब देखिए आपने फॉर्मूला निकाल लिया है पहले ही, बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है 4/1। देखिए यहाँ h का कहीं कोई काम है, आपके सवाल में h देके या a देके आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे के सवाल आपको बार बार उलझाना चाहेगा, डिफरेंस टाइप का सवाल देगा। आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं, आप ऊंचाई दो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दो। हम तो पहले ही जानते हैं परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 4/1। सवाल देखे नहीं कि आंसर दे दिए। अब इस h से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ ये जानना है कि हमें समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त पूछा गया है 4/1, अंतःवृत्त परिवृत्त पूछा गया 1/4। अब जो यहाँ h a b c d जो भी दिया रहे p q r s कोई मतलब नहीं, बस हम सवाल को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम धीरे धीरे सवाल को सॉल्व करेंगे, नहीं फास्ट में करेंगे, देखेंगे आंसर देंगे और गलत कभी आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल आपका एक और है। देखिए सवाल क्या है आपका, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का
परिमाप का संख्यात्मक मान, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए क्या कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज, देखिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, और सवाल क्या कहा जा रहा है आपको, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, इसका जो परिमाप का संख्यात्मक मान होगा ए, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3a का संख्यात्मक मान, इसके क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, जो इसका संख्यात्मक मान आता है, इसका कितना गुना है, √3 गुना है। ये जो होगा क्षेत्रफल इसका कितना गुना है, √3 गुना, यानी ये जो वैल्यू आएगा इस क्षेत्रफल का √3 गुना। तो पूछा क्या जा रहा है, तो बताएं कि इसका भुजा की लंबाई क्या होगा, भुजा की लंबाई क्या होगा। देखिए सवाल को हम पुनः दोहरा रहे हैं। सवाल हमारा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, परिमाप अर्थात 3a का संख्यात्मक मान जो है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसके संख्यात्मक मान का √3 गुना है। इसके संख्यात्मक मान का कितना है, √3 गुना। तो बताएं कि क्या इसका भुजा की लंबाई क्या है। अब देखिए अगर कटता है तो कटा दीजिए, a है a² है, कट गया, √3 से इसको कटा, ये √3 टाइम से कट जाएगा, √3 कट गए, a बराबर क्या हो गया 4 यूनिट। क्योंकि यूनिट इसलिए लिखे, हम कोई मात्रक दिया हुआ नहीं है, अगर मात्रक दिया हुआ रहता तो हम उन मात्रक का प्रयोग करते, हम क्या करते, उन मात्रकों का प्रयोग करते। चलिए आज के क्लास का हम एक लास्ट सवाल लेते हैं, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो त्रिभुज से रिलेटेड और एक क्लास हम आपका लेंगे। ये त्रिभुज से रिलेटेड आपका तीसरा क्लास है। एक और त्रिभुज और वृत्त जो मिला हुआ चैप्टर बता रहे हैं, इनसे रिलेटेड एक और क्लास लेंगे, वह नेक्स्ट क्लास में होगा। चलिए सवाल क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई 15 और 22 है, तो बताएं कि उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। सवाल क्या है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है। समबाहु त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तो इसका परिमाप क्या हो सकता है। और आपके ऑप्शंस में है, देखिए ऑप्शंस में क्या है, 52, 59, दूसरा है 15, 37, तीसरा है ऑप्शन में आपका 52 एंड 60, और चौथा है आपका 37 एंड 29। देखिए सवाल क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई क्रमशः 15 और 22 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या हो सकता। चलिए अब देखिए क्या हो सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका क्या हो, दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और क्या दिया है, एक 15 और एक 22। अब देखिए 15 और ये 22, या तो ये भी 15 होगा, और या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये 15 है, ये 22 है, ये 22, या तो 15 वाले दोनों बराबर होंगे, या तो 22 वाले दोनों बराबर होंगे। अगर 15 वाले दोनों बराबर हुए तो परिमाप क्या, तीनों भुजा की लंबाई का योग, 15 जोड़ 15 जोड़ 22, 15 दूनी 30, 22 कितने हो गए, 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। ये हो सकता है आपका। अगर ये वाले हो गए तो परिमाप बराबर 15 जोड़ 22 जोड़ 22 कितने हो गए, 15 जोड़ 22 दूनी 44, 5 4 9 4 1 5, 59 सेंटीमीटर। या तो 52 सेंटीमीटर होगा, या तो 59 सेंटीमीटर होगा।
और आपका कौन सा ऑप्शन हो रहा है? 1 नंबर। चलिए एक लास्ट सवाल था इसलिए ऑप्शन के साथ हम दिए थे। तो चलिए आज के क्लास में हम यहाँ ही स्टॉप करते हैं, आज के क्लास को हम यहीं रोकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। लेकिन पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल का एक नए क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही।